हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द लीडरशिप जेई चैनल यार। और जितने लोग नए हो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल दबा दो और आयुर्डोव के सेशन का मजा लो। तो अभी बता दें कि आयुर्डोव का सेशन चल रहा है और ये मैकेनिक्स का लास्ट टर्न है, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, तो मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं हम लोग। और उन लेक्चर्स के इन बिटवीन हम तुम लोगों को बताए रखे हैं कि तुम लोग को और कौन कौन से क्वेश्चन जो है तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन ट्राई करना जो इन बिटवीन द लेक्चर्स बताए गए हैं। उसके लिए तुमको बेटा लेक्चर के लास्ट में सीधे चले जाओ, वहां पे तुमको मिल जाएगा कि और कौन कौन से क्वेश्चन इनके अलावा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुम लोग को मैकेनिक्स का सॉल्व करवा रहे थे और भी मेरा मन था एक्स्ट्रा सॉल्व करवाने का, लेकिन अभी नहीं हो सकता है, ठीक है। वो बाद में हम लोग करेंगे कभी, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सॉरी ये मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 198 एंड क्वेश्चन नंबर 234, 198 एंड 234। और फिर उसके बाद हम तुम लोग को बताएंगे कि और कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो सारा बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 198 एंड 234 करना है। चलो रुक जाओ, 198 एंड 234 चलो सॉल्व करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आज टैकल करेंगे, 198 एंड 234। कहाँ है क्वेश्चन 198। तो जितने बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर दो। लगभग 30 मिनट का काम है, दो क्वेश्चन, ठीक है। 198 और कुछ क्वेश्चन इसमें और भी हैं जो कि तुम लोग को सॉल्व करने चाहिए और सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे। तो एक सेकंड लिख ले, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। 198 एंड 234 ये दोनों क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस करना है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम जो है अलग से प्रैक्टिस करा के रखे हुए हैं, तुम लोग को वो देख लेना। 198 पे जाना है। जो क्वेश्चन हम नहीं किए हुए थे तुम लोग को बताएं कि वो लिस्ट ऐसी है जो हमारे टीचर जेई के टाइम पे हम लोग को दिए थे, लेकिन उसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो हमको लगता था कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड होने चाहिए, जो कि ऐड नहीं थे, ठीक है। तो उसमें से हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लेक्चर्स के इन बिटवीन तुम लोग को बता के रखे हुए हैं कि ये सारे लेक्चर्स, ये सारे क्वेश्चन और हैं जो एक्स्ट्रा बच्चों को करने चाहिए, ठीक है। तो ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 198 अपना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 198 को। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 198, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखो ए बॉल कहाँ गया, क्या है, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v0। अच्छा जी, मतलब एक बॉल है, एक बॉल है अपनी, ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा भैया, ए बॉल ऑफ मास m दे रखा है इसका, मूविंग विद द वेलोसिटी v0 एक्सपीरियंस अ हेड ऑन कोलिजन विथ वन ऑफ द स्फीयर ऑफ अ स्टेशनरी रिजिड डंबल एज सोन इन फिगर 1.50। अच्छा 1.50 ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है 1.50, ये रहा 1.50। मतलब ये वाली जो मास है, थोड़ा सा फिगर हम बना लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। मतलब ये मास है और ये इस वाले मास से ये टकरा रही है, जो कि एक डंबल शेप का है। जाहिर सी बात है, दो ऐसे ऐसे मास छोटे छोटे लगे हैं, डंबल है मेरा फेवरेट। तो m/2 दिस इज एंड m/2 दिस इज, और इसकी लेंथ कितनी है अपनी, l दे रखी है ना। देखना पड़ेगा, हाँ l दे रखी है। मतलब मास m/2 एंड लेंथ इज l। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो, सारी बातें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, तुमको ज्यादा अपने से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो आओ देखो, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v0 एक्सपीरियंस अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विथ वन ऑफ द स्फीयर ऑफ अ स्टेशनरी रिजिड डंबल एज शोन इन द फिगर 1.50। क्या कह रहा है कि एक मास है जो कि v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो सामने वाली जो मास है दैट इज m/2 उस पे ये टकरा रहा है। मतलब ये ऐसे जाके यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है भैया। तो फिर क्या बोला है, द मास ऑफ ईच स्फीयर इक्वल टू m/2, जो फिगर में दे रखा है कि मास m/2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज l। अच्छा जी, ये डिस्टेंस l दे रखा है। अच्छा जी, डिसरिगार्डिंग द साइज ऑफ द स्फीयर फाइंड द प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जी, मतलब एंगुलर मोमेंटम पूछा है। यहाँ पे m से रिप्रेजेंट किया, लेकिन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ जो बोला है उसी तरह करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम पता करना है ऑफ द डंबल आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, मतलब इस ये जो अभी देखो रफली समझा रहे हैं, ठीक है, ताजा ताजा नहीं समझा रहे हैं। तुम लोग को स्टार्टिंग में हम समझाएंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है,
स्टार्टिंग में तुम लोग को क्या समझाएंगे, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच करना सीख गए तो सॉल्यूशन अपने आप कर लोगे, अप्रोच करना नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग में अभी बता देंगे कि अपने को करना क्या क्या है, क्योंकि अगर करना स्टार्ट कर जाएंगे तो तुम लोग को समझ ही में नहीं आएगा कि कर क्या दिया मास्टर और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझाएंगे अप्रोच कैसे करना है। तो अपने को क्या पता करना है, एंगुलर मोमेंटम पता करना है डंबल का आफ्टर द कोलिजन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इन द रेफरेंस फ्रेम। अच्छा जी, मतलब जो रेफरेंस फ्रेम हम लोग ले रखे हैं उसके रिस्पेक्ट में कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इन द रेफरेंस फ्रेम मूविंग ट्रांसलेशनली एंड फिक्स टू द डंबल सेंटर ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम हम लोग को पता करना है इस फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, मतलब ये, ठीक है। मतलब एंगुलर मोमेंटम अपनों को पता करना है, एक प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम जो कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट, सॉरी सेंटर ऑफ इनर्शिया, जो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो कहाँ लग रहा होगा, जाहिर सी बात है बीच में कहीं लग रहा होगा। उसको मान लेते हैं सी पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया लग रहा है। अपने को इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बताना है इस सेंटर ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में। तो एक बार अप्रोच कैसे करना है तो वो पहले जान लो। अब ध्यान से सुनना, ये जो मास m जो कि v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, जाहिर सी बात है ये इससे टकरा रहा है। जब ये इससे टकराएगा और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन मतलब नो एनर्जी लॉस, याद है ना, इलास्टिक कोलिजन मतलब नो एनर्जी लॉस। जाके पढ़ो वर्क एनर्जी पावर में, तुम लोग को ई पढ़ाया गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो ये मास जाके इस m/2 मास से टकराया गया, तो ये वाली जो मास होगी, थोड़ा सा इधर देख लो, ये मास इधर घूम गई होगी, हाँ कि ना। तो क्या इस वाले मास पे भी कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, हाँ कि ना। तो क्या ये वाली भी, इसके अंदर भी कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्या नीचे वाले बॉल के अंदर भी कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो क्या जो अपने को एंगुलर मोमेंटम चाहिए इस पूरे बॉडी का चाहिए, तो इस पूरे बॉडी में एंगुलर मोमेंटम दो चीजों की वजह से जनरेट हो रहा है। एक तो ऊपर वाले मास की वजह से, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, और एक नीचे वाले मास की वजह से जिसको मान लेते हैं हम लोग बी। तो क्या ए की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है, क्या बी की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम कुछ जनरेट हो रहा है, हाँ कि ना। हाँ सर जनरेट हो रहा है। तो क्या अपने को एंगुलर मोमेंटम बताना है ऑफ ए, मतलब बॉडी के जो एंगुलर मोमेंटम है ए प्लस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बी, मतलब बी का कितना एंगुलर मोमेंटम है और ए का कितना एंगुलर मोमेंटम है, अपने को दोनों बताएंगे तब जाके इस पूरे बॉडी का आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, सिंगल मास का नहीं चाहिए अपने को, वो पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अच्छे तरीके से चाहिए। अच्छा जी, तो ये अच्छे तरीके से चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक चीज और नोटिस करने वाली है। पहले हम लोग पता करने हैं निकालना क्या है। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन को इस तरीके से समझाया नहीं गया तुम लोग को एक बात नहीं समझ में आने वाली है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले ये हम क्या किए, एंगुलर मोमेंटम लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, उसको नोटिस करना मत भूलना। यहां पे लिखा हुआ है कि अपने को इसके सेंटर ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में इस एंगुलर मोमेंटम को बताना है। अच्छा सर, इसके सेंटर ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में बताना है, वेरी गुड सर। तो क्या करेंगे, ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये ए का है, ये बी का है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम ए का है उसको हम लोग सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और जो एंगुलर मोमेंटम बी का है उसको भी सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग आंसर इसका पता करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का क्या हो गया है, एंगुलर मोमेंटम of A with respect to center of inertia plus angular momentum of B with respect to center of inertia। ये अपने को पूरी बात पता करनी है, मतलब angular momentum of A with respect to center of inertia and angular momentum of B with respect to center of inertia। ये अब अपने को टोटल बात, मतलब ये m पता करना है अपने को, तब जाके हम लोग इस पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या ये जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग को मिलने वाला है ये पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया। जी सर, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये अभी तक हम लोग को पता चला कि ये अपने को पता क्या करना है, तो ये बात इतनी अपने को क्या पता चली कि पता क्या करना है। अब कैसे पता करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम का हम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया जाता है क्या, mvr sin थीटा, mvr sin थीटा पढ़ाया जाता है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं m v क्रॉस r, हाँ कि ना। अरे यार तुम लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सर। अब हम लोग देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अब हम लोग ये अपने को समझ में आया कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहां पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, दैट इज मास ऑफ द बॉडी जो कि m/2 है। और अब ध्यान से देखो, यहां पे जब टकरा रहा है तो क्या v और r 90 डिग्री पे है। ध्यान से देखो, ये v है, जाहिर सी बात है ये इधर कहीं जाएगा, ये इधर कहीं, और r के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है।
हाँ कि ना। तो ये साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन 90। तो ये डायरेक्ट हम लोग MVR लिखेंगे, अच्छे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट MVR लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ R और V के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अपने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MVR। अच्छा सर MVR होता है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C क्या हो जाएगा, मास ऑफ A, कितना है मास ऑफ A, m/2, एंड वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C इनटू R, दैट इज O, दैट इज L/2। हाँ कि ना। ये R क्या है, L/2 ही तो है, क्योंकि अपने को सेंटर ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में बताना है। हाँ कि ना। तो ये सेंटर ऑफ इनर्शिया और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जाहिर सी बात है L/2 होगा। क्यों L/2 होगा, ये कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का मास m/2 और m/2 है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ इनर्शिया कहीं L/2 पे लाई करेगा। अच्छे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C। हाँ कि ना। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C क्या होगा, फिर से वही m/2 वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C इनटू L/2। हाँ कि ना। तो क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C मिल गया, क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C मिल गया, हाँ सर मिल गया। तो ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, क्या एंगुलर मोमेंटम अपने को मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ साथ चलना, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बेटा। हम किस तरीके से समझा रहे हैं, हम जान रहे हैं, क्योंकि यही तरीका है जिससे बच्चे समझ सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे चले जाते, याद रखना हम इस क्वेश्चन को उल्टा कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को सीधा कर दिए होते ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते और स्टार्टिंग से आप लोग को नहीं पता चलता कि हम लोग कर क्या रहे हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब तुम लोग को क्लियर होगा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो अब अपने को समझ में आया कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सारे बात समझ में आ रही है सर, वाह। अब ध्यान से देखो, तो क्या हम लोग जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C और एंगुलर मोमेंटम ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C, क्या हम दोनों ये ऐड कर दे तो क्या अपने को यही मिल जाएगा, क्या अपने को यही चाहिए, हाँ सर यही चाहिए। तो क्या ऐड कर दे सर, हाँ सर ऐड कर दीजिए। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि ये जो V जो है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C, ये अननोन है सर। अरे यार, क्या ये अननोन है, हाँ सर ये अननोन है। तो इसका पता लगाना पड़ेगा बच्चा, पता लगाते हैं। क्या पता लगा सकते हैं हम लोग, आइए देखते हैं कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि नहीं पता लगा सकते हैं। तो अपने को बस दो चीज पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C एंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। और यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और ये यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रख के सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि लोचा क्या है, मतलब अपने को ये बताना है और ये बताना है। लोचा समझ में आया, हाँ कि ना। अब आ जाओ लोचा पे बात करते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C कैसे निकालेंगे, अब इस पे बात करते हैं। तो एक नया पेज ले लेते हैं, अपना पुराना पेज ये रहा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी मेहनत। हाँ तो जी कहाँ गया अपना पेंसिल, हाँ सर करते हैं सर, वेरी गुड सर, आइए सर बात करते हैं सर। हाँ तो अपने को VAC और VBC पता करना है। अब क्या करेंगे, अच्छा सर क्या करेंगे, सर क्या करेंगे, सोचो सोचो। हाँ सर, तो अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो इसीलिए सारी मेहनत की जा रही है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आइए यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, ये हम बोल सकते थे लेकिन आप लोग को दिखाना जरूरी है कि बॉडी में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अच्छा सर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अब इलास्टिक कोलिजन की एक कंडीशन आप लोग को समझा देते हैं हम। इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो वहां पे एंगुलर मोमेंट इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो क्या वहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, हाँ सर सेम होती है। क्या टोटल एनर्जी इनिशियली एंड टोटल एनर्जी फाइनली क्या इलास्टिक कोलिजन में सेम होती है, हाँ सर सेम होती है। ये बच्चे पढ़े होंगे, जितने बच्चे आराम से पढ़े हैं वो ये बात पढ़े होंगे कि ऐसा होता है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इनिशियली एंड टोटल एनर्जी फाइनली, वो सेम होती है। और क्या एंगुलर मोमेंटम क्या लीनियर मोमेंटम इनिशियली और लीनियर मोमेंटम फाइनल, क्या ये भी सेम होता है, हाँ कि ना, हाँ सर सेम होता है। तो हम यहां पे दो बात कर चुके हैं, एक इलास्टिक कोलिजन के टाइम पे मोमेंटम इनिशियल एंड मोमेंटम फाइनल क्या सेम होता है, हाँ सर सेम होता है। क्या एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या सेम होता है, हाँ सर सेम होता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी की मदद से वेलोसिटी पता करने वाले हैं, देखते जाओ मेरे साथ रहना।
तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, तो क्या इनिशियली केवल इसी वाले बॉडी के पास वेलोसिटी थी, तो ये क्या हो जाएगा एम वी नॉट, हाँ कि ना। और इस बॉडी के पास वेलोसिटी जीरो, इस बॉडी के पास वेलोसिटी जीरो, तो क्या इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो ये डंबल है अपना, ये डंबल है, ये डंबल है, जाहिर सी बात है जब ये बॉडी इस पे टकराएगी तो लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि इस वाले बॉडी का, दैट इज ए का, जो ए है उसका उसका जो अपने पास वेलोसिटी आएगा वो वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान से सोचो। इस ए वाले वेलोसिटी का, सॉरी ए वाले डंबल का वेलोसिटी क्या होगा, उसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, वी मान लेते हैं सर, हाँ कि ना। मतलब ए वाले बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, वी मान लेते हैं सर। क्या और ये जो बॉडी टकरा रही है क्या इसकी भी वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ कि ना, हाँ सर चेंज होगी सर। उसकी वेलोसिटी हम लोग वी डैश मान लेते हैं, मान लो इधर कहीं चली गई तो इसकी वेलोसिटी क्या मान ली हम लोग, वी डैश मान लिए। ए की वेलोसिटी क्या मान ली हम लोग, वी मान लिए। अब देखो ये जो बी है, ये जो बी है ये इसके इफेक्ट से घूमेगा, लेकिन फाइनली जब टकरा रहा था तो इस टाइम पे इसकी इस बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी बच्चा, हाँ कि ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एट द टाइम ऑफ टकराना, मतलब जब टकराया तो क्या केवल ए के पास वेलोसिटी आई, इसके पास तो अगर मान लो आएगी भी, अगर जो नीचे वाला डंबल है जो बी, क्या उसके पास थोड़ी देर बाद वेलोसिटी आएगी जो कि इसके घूमने के बाद। लेकिन ये जो मोमेंटम कंजर्व होता है क्या ये तुरंत टकराने पे होता है, अरे यार ये तुम लोग को अच्छे से पढ़ाया गया होगा यार कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है, जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या तुरंत टकराने के बाद मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल तुरंत टकराने के बाद सेम होता है, उसके बाद सेम नहीं होता है, हाँ कि ना, हाँ सर सेम होता है। अच्छा सर तो क्या ये जो m/2 है, ये वाला मास कितना है, m/2 है, तो ये m/2 इसकी वेलोसिटी कितनी हम लोग लेट किए हैं, v लेट किए हैं, हाँ सर v लेट किए हैं। अब इसकी वेलोसिटी v लेट किए हैं, नीचे वाले की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, तो उसका मोमेंटम का कोई मतलब है नहीं। और इस वाले मास का, जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v डैश हो गई, तो ये क्या हो जाएगा m v डैश, हाँ कि ना। ये पहला इक्वेशन हम लोग लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो केवल इस मास m के पास है, हाँ कि ना, तो ये क्या हो जाएगा हाफ m v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। अब फाइनल क्या क्या है, तो फाइनल केवल इसके पास काइनेटिक एनर्जी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो देखो हाफ m/2, क्यों, क्योंकि इस वाले डंबल का मास लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान से मेरे साथ चलते रहना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो m/2 m v डैश का स्क्वायर हाफ m/2, और ये क्या हो गया अपना v स्क्वायर प्लस में हाफ m v डैश का स्क्वायर। अरे यार इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है यार, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है सर। तो क्या m से m हम लोग उड़ा सकते हैं सर, हाँ सर उड़ा सकते हैं। क्या हाफ से हाफ उड़ा सकते हैं सर, हाँ सर बिल्कुल उड़ा सकते हैं। तो क्या v डैश का स्क्वायर जो होगा वो v स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो यार, ओ भैया ये देखिए एक गलती कर दी हम लोग। गलती क्या किए हो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ये v डैश नहीं है, ये v नॉट है, ठीक है। थोड़ा सा संभाल के, कहीं गलती होगा वो मिल जाएगा, नहीं तो ये कैंसिल हो गया होता तुरंत, इसीलिए हमको क्लिक कर गया है। क्योंकि मेरे सामने बच्चे नहीं होते ना, जैसे क्लास में बैठे होते हो तो बच्चे सर चिल्लाने लगते हैं, अरे सर वहां गलती हो गया सर सर सर, तो वो बच्चे अच्छे हैं क्लास के लिए। अब यहाँ पे वो सामने बच्चे बैठे नहीं इसलिए बता नहीं पा रहे। या यहाँ देखो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस में केवल इसी के पास तो वेलोसिटी थी और ये वेलोसिटी तो v नॉट है, बच्चे समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी अपनी v नॉट हो जाएगी, v डैश नहीं होगी। कंफ्यूज ना होना, अरे यार मेरी गलती, कंफ्यूज मत हो जाना यार तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं हुए होगे उम्मीद कर रहे हैं। फिर से एक बार सुन लो, कंफ्यूज मत होना। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो इनिशियल इसकी इसी के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या ये v नॉट का स्क्वायर होगा। तो क्या ये इक्वेशन अपने को मिल गई एक और, तो क्या ये दूसरी इक्वेशन है, हाँ सर ये दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है बेटा। तो क्लास में क्या होता है, बच्चे तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं है, बच्चे मेरे सामने बैठे नहीं है, तो हम फंस सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और क्वेश्चन गलत होगा जैसे ही हमको तुरंत पता चल जाएगा। हाँ सर, तो क्या m से m कैंसिल हो गया सारी बातें। क्या अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू v प्लस v डैश, हाँ कि ना। और ये बाई 2 भी नीचे रहेगा, याद रहे भूलना नहीं है कोई भी बात। अब देखो ये v नॉट v डैश का इक्वेशन है, ये v नॉट v डैश स्क्वायर का इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर लो यार,
इसको सॉल्व कर लो, इसको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो क्या आएगा, तो v जो होगा वो इक्वल होगा 4v0/3 के। हम ये क्यों डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कराने जाते हैं ना बेटा, तो फिर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, वो वाला गाना सुने हो कि नहीं, बप्पी लहरी का, मेरे तो एल लग गए, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो लिंक हम गाने का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जाकर जरूर सुनना, वो गाना बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या सॉल्व करने अगर चले गए, तो वही बप्पी लहरी जी का गाना तुरंत आएगा, मेरे तो एल लग गए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कराएंगे, नहीं तो बेटा टाइम, अनवांटेड टाइम स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, 4v0/3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए आप लोग, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये v इज इक्वल टू 4v0/3 आप लोग को मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो v है ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ a ही तो है। अरे यार कंफ्यूज मत होना, ये जो v है क्या ये a की ही वेलोसिटी है? हाँ सर ये a की वेलोसिटी है सर। तो क्या a की वेलोसिटी अपने को मिल गई, दैट इज 4v0/3? हाँ सर मिल गई सर। अच्छा जी, अब a की वेलोसिटी मिल गई, अब b की वेलोसिटी क्या है, वो तो जीरो है सर। हाँ कि ना, क्यों जीरो है, क्योंकि हम लोग तुरंत की बात कर रहे हैं बेटा, लड़ने के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। याद रहे एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब इतनी सा बिल्कुल टाइम, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन सारी बातें चल रही हैं। बोर मत होना बेटा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है और बोर मत होना, इसीलिए बीच बीच में हम आप लोग से बात भी करते रह रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पे केवल अटके रहेंगे तो बोर वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज बेसिकली 4v0/3 एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज बेसिकली 0। अच्छा सर ये मिल गया सर। अब थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन अब एक और लोचा है, वेलोसिटी ऑफ ए मिल गया, वेलोसिटी ऑफ बी भी मिल गया, लेकिन एक और कष्ट, अपने को क्या वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए था, क्या अपने को वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए था? नहीं सर, अपने को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी चाहिए, अपने को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी चाहिए। तो क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाले हैं? नहीं, अभी नहीं निकाले हैं, अभी निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कहां गया, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब वेलोसिटी ऑफ ए पता है, वेलोसिटी ऑफ बी पता है, लेकिन अब अपने को वेलोसिटी ऑफ सी चाहिए। अच्छा सर, तो वेलोसिटी ऑफ सी निकालने के लिए क्या करेंगे? अब रुक जाओ, ये सारी खेल पड़े हुए हो, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ सी कैसे निकालेंगे। तो जो सी है यहां पे थोड़ा सा देखो, ये डंबल है, ये डंबल है, ये सी है, तो जो सी है क्या ये सेंटर है इन दोनों बॉडी का, मतलब ये m/2 है, ये भी m/2 है, हाँ कि ना, ये c क्या है, सेंटर है। तो वेलोसिटी ऑफ c, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, जो कि पहले से मान के चल रहे हैं, हाँ कि ना। तो वेलोसिटी ऑफ c, ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे ही आप लोग रोटेशनल मैकेनिक्स पे आएंगे तुरंत सेंटर ऑफ मास में ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया जाता है, ध्यान से देखना, दैट इज मास ऑफ ए, that is mass of A velocity of A plus mass of B velocity of B। हाँ की ना, हाँ सर, बिल्कुल सर, एकदम सर, वाह, आ जाओ, अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। हाँ की ना, हाँ सर, यही होता है सर। तो क्या वेलोसिटी ऑफ C यहां से अब हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से? अरे यार, क्या वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। क्या वेलोसिटी ऑफ बी दे रखा है? हाँ सर दे रखा है सर। तो क्या आपने पुट कर दे यहाँ पे, क्या मास ऑफ ए दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। क्या मास ऑफ बी दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। तो क्या आपने को वेलोसिटी ऑफ सी मिल जाएगा? अरे यार तुम लोग कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या? नहीं बेटा, गंदी बात, गंदी बात। अभी बस IIT JEE निकल जाने दो, उसके बाद गर्लफ्रेंड से बात करना, मेरी भी बात करवाना, हाँ कि ना। चलो देखो, ये मास ऑफ ए क्या हो गया, m/2, वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो गया, दैट इज 4v0/3, एंड मास ऑफ बी क्या है, दैट इज m/2, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, और 0 है सर। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करते, दैट इज m/2 प्लस m/2, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब वेलोसिटी ऑफ सी निकाल लो, इसका हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बेटा 2v0/3। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारा दिमाग से निकल रहा है ये क्या होगा, देख लो, इसको सॉल्व कर लो। ये कैंसिल हो गया 2 से, हाँ कि ना, ये तो m बन जाएगा, तो क्या ये m से m पूरा कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे खट से सॉल्व कर लेते हैं, मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। ये तो पूरा 0 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 2v0/3, 2v0/3 बिल्कुल सही लिखे यार, मास्टर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। चलो आओ देखो, गलत हो सकता है बेटा,
ठीक है, तो वीसी क्या हो गया, दैट इज 2v0/3। क्या आपने को वीए पता है, क्या आपने को वीसी पता है, क्या आपने को वीबी पता है, क्या आपने को वीसी पता है? हाँ सर पता है। तो क्या आपने को वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाल सकते हैं? क्या आप लोग वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाल सकते हैं? निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 4v0/3। वेलोसिटी ऑफ सी क्या है, 2v0/3। ये इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2v0/3। अब वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी कहां है, वेलोसिटी ऑफ बी भैया ये है 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वी सी क्या है, 2v0/3 इज इक्वल टू -2v0/3। अब यह ध्यान से एक चीज देख लो, यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस है। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, कहां गया, कि जब ये मास टकराएगा तो ये इधर और ये इधर जाएगा। कहना ये चाह रहा है कि जब ये मास टकराएगा, ये जब मास m टकराएगा m/2 से, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है क्या ये राइट साइड जाएगा, हाँ कि ना? तो ये राइट साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना? और ये जो होगा लेफ्ट साइड जाएगा, तो क्या लेफ्ट साइड जाएगा, क्या लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या ये निगेटिव होगा? हाँ सर निगेटिव होगा सर। तो क्या अपने को वी ए विथ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी पता चल गया, दैट इज 2v0/3 इन राइट साइड। क्या अपने को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी मिल गया, दैट इज -2v0/3 इन लेफ्ट साइड। अब अपने को ये फॉर्मूला पे पुट कर देना है, बस सिंपल सी खेल है, कहानी खत्म हो गई है। अब जो बच्चे अभी ज्वाइन किए, अब बच्चों को समझ में आ गया होगा, अब बच्चे कॉन्फिडेंस हो गए होंगे कि हम लोग आईआईटी जेई क्या निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या वो मुश्किल नहीं है? हाँ सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर। क्यों मुश्किल है? कोई भी चीज मुश्किल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो एलन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो वहां पे क्या बोलता है, एलन है तो मुमकिन है। ठीक है बेटा, लेकिन मेरा एक अलग सा इंस्टीट्यूट है बेटा, लीडरशिप जेई, जो कि अभी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो दूसरे कोचिंगों का प्रचार नहीं करते हैं, ये बस एट रैंडम याद आ गया कि एलन है तो मुमकिन है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी ये नारा काफ़ी फेमस है कोटा में। ठीक है, बच्चे इस पे काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनती है। क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो मास्टर भटक जाएगा बेटा, मास्टर बहुत तेज भटकता है। तो देखो, अब अपने को बस एक स्टेप बचा है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर होगी यार, थोड़ा सा इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा पिक्चर होगी, 1 मिनट रुके रहो, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, वैसे दिखेगा भी नहीं आप लोग को, लेकिन कोशिश करिएगा। रुकिए, हम बड़ा कर देंगे लास्ट में। यहाँ पे पिक्चर होगी ना, तो हम अगर सॉल्व कर देंगे तो दिखेगी नहीं आप लोग को। चलिए आइए देखिए, तो एंगुलर मोमेंटम अपने को जो टोटल निकालना है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अब तो समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, कंप्लीट कर दे। ठीक है, बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, अब ये क्या हो जाएगा, m/2। हम उधर ही से देख के लिख रहे हैं, यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है यहीं से देख के लिख रहे हैं, तो चिटिंग मारना चाहिए बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटू l/2 प्लस, थोड़ा सा देख लेना इधर स्पेस नहीं है, m/2 वी बी सी इंटू l/2, हाँ की ना? अब अरे यार ये क्या हो रहा है यार, अपने आप चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। कहाँ गया अपना, हाँ l/2, हाँ की ना? अब बस क्या करना है भैया, ये वेलोसिटी ऑफ, अब आप लोग को पता ही है, जो बच्चे अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये अब सर सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपने ही से सॉल्व करना होगा। तो m/2 थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, आप लोग को खुशी होगी, दैट इज 2v0/3 इंटू l/2 और प्लस m/2 वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c इज बेसिकली 2v0/3। वो डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से गलती नहीं करिएगा। ये जो है, ये माइनस जो है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ, l/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व भी कर ही देते हैं आज, क्या करना है। m v0 l/6 प्लस ये भी क्या हो जाएगा, m v0 l/6। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, m v0 l/3। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, हाँ कि ना? ये एंगुलर मोमेंटम है इस वाले पूरे बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये एंगुलर मोमेंटम है ऑफ पूरी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी कंप्लीट हो गई अपनी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अपने को जो अगर पता करना था, क्या हम लोग पता कर चुके हैं। तो एक बार ये थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, ये वाली लाइन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ठीक है, और इसको छोटा करके उधर वाला भी दिखा देते हैं, ये देख लो, ये नोट डाउन कर लो पूरा। ये अपना आ गया, तो ये अपना नोट डाउन कर लो, ये पूरा नोट डाउन करो 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 करो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो, कुछ भी करो, जल्दी से करो। हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 234। तो अब
मजा आया होगा, मजा आया तो सब्सक्राइब करो यार, और क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन नंबर 234। सर वाह सर वाह सर, मजा आ रहा है सर, वेरी गुड बेटा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 234, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 234। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन वाला कहता है, थोड़ा सा इसको इधर उधर कर लेते हैं। अरे यार इधर उधर करने के चक्कर में, चलो आओ इसको इधर कर लेते हैं साइड में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन वाला कहता है, क्वेश्चन में सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको उसको दिल पे लेने की जरूरत है, दिल पे ले लेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए, ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अच्छा सर, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड मतलब मास उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे लेंथ पे। ये अपना एक मिनट मच्छर काट रहा है, कोई बात नहीं। ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी मतलब एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास अलोंग द लेंथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफ मास 1 किलोग्राम, मूव्स ट्रांसलेशनली विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू एंटी पैरेलल फोर्सेस F1 एंड F2। अच्छा फिगर दिया हुआ है, तो ये अपनी रॉड है, इसका मास दे रखा है कितना? 1 किलोग्राम, हाँ कि ना, 1 किलोग्राम इसका मास दे रखा है। और ये एक बार फिगर देखना पड़ेगा, तो फिगर 1.52, फिगर 1.52 ये रहा। तो एक बार फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक बार फिगर ड्रॉ कर लिया जाए। थोड़ा सा रॉड को बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होगी, रहने तो इतने पे समझ जाया जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा है F1 फोर्स, हाँ कि ना, और ये F2 फोर्स, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, इस सेंटर को मान लेते हैं C है, इस सेंटर के थोड़े से ऊपर पे ये F2 फोर्स लग रहा है। अच्छा सर, अरे यार वहां कहाँ चले गए? ये सेंटर है, ये सेंटर, इसका क्या ले लेते हैं हम लोग? C ले लेते हैं, और ये थोड़े से ऊपर पे फोर्स लग रहा है, दैट इज F2, हाँ कि ना, थोड़े से ऊपर पे F2 फोर्स। अरे यार फिगर कहाँ गया? हाँ ये फिगर है, और ये F1 और F2 के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज A, मतलब ये डिस्टेंस जो दे रखी है, ये डिस्टेंस है अपनी स्मॉल a। अच्छा सर, और अरे यार हाँ, ये ए बी नाम भी दे रखा है, तो ये लिख लेते हैं, एक बार फिगर बना लेते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ये अपनी फिगर हो गई। अच्छा सर वाह सर, ये फिगर हो गई अपनी, ये F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 फोर्स लग रहा है, ये सेंटर है बीच में, और ये सेंटर क्यों बीच में है ये भी सुन लो, क्यों सेंटर बीच में, कोई भी बात हवा में नहीं बोली जा रही है, सेंटर बीच में इसलिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है। अच्छा सर आते हैं, ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 1 किलोग्राम जो दे रखा है, मूव्स ट्रांसलेशनली विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसका एक्सेलरेशन पता नहीं क्यों यहाँ W दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे A दे रखा है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है इसका एक्सेलरेशन इस रॉड का, ड्यू टू एंटी पैरेलल फोर्सेस F1 एंड F2। अच्छा ये एंटी पैरेलल फोर्सेस है, इसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। अच्छा सर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच दिस फोर्सेस आर अप्लाइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखा है जहां जहां फोर्सेस अप्लाइड हुई है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर को आप लोग क्या करिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड। ये अब देखो आयरोडोव का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बच्चे जो होते हैं एकदम स्टार्टिंग में एकदम हवा में होते हैं, तो ये मीटर और इसमें थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 0.2 मीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बिसाइड इट इज नोन दैट F2 इज 5 न्यूटन। अच्छा F2 दे रखा है जो कि 5 न्यूटन है। हाँ सर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। अच्छा सर, मतलब ये लेंथ ऑफ द रॉड अपने को बतानी है, मतलब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये है अपनी लेंथ ऑफ द रॉड जो कि L है। अब मतलब यही लेंथ ऑफ द रॉड अपने को बतानी है। अब ध्यान से फिर से हम वही बात करेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो ध्यान से देखो, अपने को लेंथ ऑफ द रॉड बतानी है। सबसे पहले इक्वेशन तुम लोग के सामने हम लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो क्या लिखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन पे जंप करेंगे। क्वेश्चन पे जंप क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज ट्रांसलेशनली। ट्रांसलेशनली, ठीक है, ये ट्रांसलेशनली घूम रहा है, मतलब सीधे सीधे घूम रहा है। दो तरीके का मोशन होता है, एक ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है। तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ट्रांसलेशन मतलब सीधे मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव नहीं कर रहा है। अब सीधे मूव करने का मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, हम नहीं बोल रहे हैं बेटा। ट्रांसलेशन मोशन मतलब कि ये सीधे घूम रहा है, मतलब सीधे चल रहा है, मतलब ये सीधे तो चल रहा है। तो अब सीधे चल रहा है सर, तो अपने को F2 नोन है, तो एक इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं। तो F2 इधर लग रहा है और F1 इधर लग रहा है,
तो और ये सीधे भी चल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो क्या F2 माइनस F1 जो होगा वो m ओमेगा होगा, mw होगा। अब mw क्या है, m इज बेसिकली मास ऑफ द रॉड एंड w इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। मतलब क्या ये जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये क्या पहला इक्वेशन अपना हो गया। अब जो नेट होगा वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, हाँ कि ना। अगर हम इक्वेशन गलत लिखे होंगे तो बाद में पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ जाएगा अगर ये F1 ज्यादा होगा। अपने को पता नहीं कौन ज्यादा है, F2 ज्यादा है कि F1 ज्यादा है, तो हम एट रैंडम लिख दिए F2 माइनस F1 इज MW। जितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं बच्चा, ये तुमको समझ में आ रहा होगी, ये छोटी सी बात लिखे हैं यार। हम इसलिए परेशान इस वजह से क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं, हम क्या लिखे हैं। ये फिर से एक बार बता देते हैं, ये रॉड जो है ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, क्योंकि F2 फोर्स इधर और F1 फोर्स इधर लग रहा है, तो F2 माइनस F1 करेंगे हम लोग ट्रांसलेशन मोशन, मतलब सीधे घूम रहा है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, MW, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये रॉड, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम क्या बोले हैं, क्वेश्चन में सारी बातें बोल रखा है, आपको दिल पे लेने की जरूरत है तो आप लोग दिल पे लीजिए। तो एक पहला इक्वेशन हम लोग लिख दिए, F2 माइनस F1 इज MW। अच्छा सर, लेंथ ऑफ द रॉड बताना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा सर, अब ये पहली इक्वेशन हो गई। अब एक और इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नहीं एक बात बतानी है आप लोग को, टॉर्क ड्यू टू 1 इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 2। अब ये क्या लिख दिया, चलो देखो क्या लिख दिए बेटा, ये देखो ये क्या कह रहा है कि ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और ये दोनों फोर्सेस अपोजिट में लग रहे हैं, हाँ कि ना। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट में लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट में लग रहे हैं, तो क्या इस रॉड को घूमना चाहिए था, हाँ सर घूमना चाहिए था, लेकिन ये रॉड घूम नहीं रही है, हाँ कि ना। ये रॉड घूम नहीं रही है, यहां पे लिखा हुआ है कि ये रॉड सीधी चल रही है, ये रॉड घूम नहीं रही है। रॉड घूम नहीं रही है और ये फोर्सेस अपोजिट में लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो टॉर्क लग रहा है ड्यू टू F1 फोर्स और जो टॉर्क लग रहा है ड्यू टू F2 फोर्स, वो दोनों टॉर्क सेम हैं। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लो बैटरी। 1 मिनट बेटा, नहीं तो क्लास खत्म करना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट, चार्जिंग में लगाना पड़ेगी लैपटॉप, 1 मिनट रुके रहो, 1 मिनट बस, थोड़ा सा सब्र करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है बेटा। धोखा दे देगा बेटा, पूरी क्लास खत्म हो गई है, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, चार्जिंग में लगानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं। तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, हाँ सर, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, मतलब टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू F2 फोर्स इज सेम। अरे यार क्यों सेम, क्योंकि ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट देख लेते हैं स्विच ऑन है कि नहीं, हाँ सर स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, हाँ चलो। टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, अच्छा सर। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, हाँ सर, यानी कि RF साइन थीटा सर, हाँ सर। अब ध्यान से देखो, हम लोग RF लिखने वाले हैं, क्यों, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है, क्योंकि फोर्स और R के बीच का जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री है, हाँ सर 90 डिग्री है सर, तो क्या हम लोग RF लिखेंगे, ओके सर। तो टॉर्क ऑन 1 क्या है, टॉर्क ऑन 1 है F1 और लेंथ कितनी है, दैट इज L/2। क्यों L/2 ले रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास कुछ भी बोल लो, वहां से हम लोग लेने वाले हैं ये F1। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जहां से बॉडी घूमती है क्या वहीं से लेते हैं। और यार ये बेसिक सी बात है, इस पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है, नहीं तो आप बच्चा पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सिंपल सी बात है। अब टॉर्क ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, दैट इज F2। क्या हम लोग सेंटर से लेंगे, तो सेंटर से लेने पे क्या हो जाएगा F2 ब्रैकेट में, ये पूरा कितना है, ये पूरा ध्यान से देखो, ये वाला पूरा कितना है, ध्यान से देखना मेरा मार्कर, ये पूरा L/2 है, ये A है, और सेंटर से लेना है तो सेंटर ये बचा, यानी कि L/2 माइनस A। अरे यार ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है यार, ये मैथमेटिक्स है, अब इसमें फिजिक्स की कोई रोल नहीं है अब यहाँ से। तो ये क्या हो गया, F1 L/2 इज इक्वल टू F2 L/2 माइनस A, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। कैसे लिखे हैं समझ में आया होगा आप लोग को, चलिए हो गया सर। अब अपने को लेंथ ऑफ द रॉड चाहिए सर, तो अपने को F1 नहीं पता है, अपने को F1 नहीं पता है, लेकिन अपने को F2 पता है। तो F1 की जगह ध्यान से देखना, हम लोग ये वाले इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। F1 की जगह क्या कर रहे हैं, F1 को उधर लेते जाओ और MW को इधर लेते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा F2 माइनस MW, हाँ कि ना। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, F2 माइनस MW। अब ये F1 की जगह यहां पे हम लोग पुट करने वाले हैं F2 माइनस MW। तो देखो F2 माइनस MW दैट इज M क्या है, मास ऑफ द
रॉड, मास ऑफ द रॉड 1 kg दे रखा है, ठीक है, ये L/2 हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा क्योंकि F1 की जगह पुट किए, इज इक्वल टू F2 दे रखा है। क्या आपने को L ही निकालना है? हाँ सर निकालना है। क्या आपने को A दे रखा है? अब इसको सॉल्व कर लो। ये अब हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर लो यार, हाँ कि ना। तो अब देखो फिर से एक बार पूरे क्वेश्चन को देखो, F2 दे रखा है दैट इज 5 न्यूटन। क्या मास ऑफ द रॉड दे रखी है? हाँ सर दे रखी है। कहाँ गई? 1 kg दे रखी है। क्या W दे रखा है? हाँ सर दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। क्या आपने को L चाहिए सर? हाँ सर L चाहिए। क्या आपने को F2 दे रखा है? क्या आपने को L दे रखा है? क्या आपने को A दे रखा है? मतलब केवल एक क्वांटिटी अननोन है दैट इज L, जो कि यहां भी है और L यहां भी है। L लग गए, कोई बात नहीं है यहां पे, लेकिन L नहीं लगेंगे बेटा। यहां पे तो काम हो ही गया, यहां पे तो अपने को L बताना है तो L नहीं लगे, ठीक है। तो L ये है, L ये है, लिंक मिल जाएगा गाने का नीचे, सुनना जरूर। तो ये L है, ये L है, यही पता करना है। M पता है, W पता है, F2 पता है, सब कुछ पता है, A भी पता है। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए और L की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों? F2 दे रखा है, M दे रखा है। बड़ा दुख होता है यार, दुख इस बात का होता है कि आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करिए। A दे रखा है, A दे रखा है, F2 दे रखा है, M दे रखा है, W दे रखा है, L निकाल लीजिए अपने से। ये मैथमेटिक्स का क्लास नहीं है, अगर इसको सॉल्व करवाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? L लग जाएंगे। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था आज के सेशन में। थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार और दिखा देते हैं आप लोग को कि कौन कौन सा क्वेश्चन है अपने पास सॉल्व करने के लिए। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो आप लोग को समझ में भी आया होगा अच्छे से, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया? एक वो क्वेश्चन था और एक अपना एक और क्वेश्चन कहाँ गया? नाराज है क्वेश्चन, दिख नहीं रहा है। ये है? नहीं ये नहीं है, देखना पड़ेगा कहाँ। कौन सा क्वेश्चन था वो? 178 था, ठीक है, ओवर हो गया है, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन है एक, वो वाला कहाँ गया? गुस्सा है लग रहा है क्वेश्चन, ये रहा। मतलब 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए आज के सेशन में। एक बार देख लेते हैं कि अब कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आईरूडोव से देखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हो गया, आप लोग समझ में आया होगा अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट पता नहीं लिए हो कि नहीं यार तुम लोग? स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पता ना लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। इसका तो ले लिए होगे, दिखाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो छोटा सा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे फोटो आ रही होगी मेरी, तो वो छुप नहीं रहा होगा। अब देखो, अब अगले सेशन पे थर्मोडायनेमिक्स बचा है, लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे जंप करेंगे बाद में। थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, वो बचे क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो देखिए ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। दूसरे पेज पे आ जाते हैं। 201 क्वेश्चन नंबर 201 सॉल्व कर सकते हो। और थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा 193 भी सॉल्व कर सकते हो। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि थ्रेड जो है एक लकड़ी पे बांधी गई है और ऐसे ऐसे घुमा रहा है, और वो जो थ्रेड है उस लकड़ी पे जो है चिपकती चली जा रही है, मतलब उस लकड़ी पे लपेटाती, परेता लपेटते हैं ना। पतंग तो उड़ाए हो? पतंग उड़ा नहीं, लंदन से आए हो? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप लोग पतंग जो बच्चे उड़ाए होंगे उनको पता होगा, ऐसे परेते में लपेटते हैं तो जो अपना धागा होता है वो उस पर रोल होता चला जाता है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से देखो, रोल होने में क्या होता है, लेंथ घटती चली जाती है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? रोल करते हो जब, तो क्या लेंथ घटती चली जाती है। तो क्या जब लेंथ घटती चली जाती है, क्या एंगुलर मोमेंटम घटता चला जाता है? क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो L इज इक्वल टू M क्या होता है, M V क्रॉस R होता है। तो क्या R घटता चला गया तो क्या एंगुलर मोमेंटम घटता चला जाएगा? बस अपने यही कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन पे 193 पे, यही कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। और रुकिए, तो कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब रुक जाओ, 176 क्वेश्चन नंबर आप लोग को देख के लगेगा जिसमें कि कोलिजन हो रहा है। ये इस तरीके से ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, कि ये कोलिजन हो रहा है। इसको सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व नहीं करना है आप लोग को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुछ भी आने वाला है, वो आप लोग के मतलब का नहीं है। अब रुक जाओ, देखना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चन है, 201 और 193।
और एक बात, ऐसा नहीं कि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे मैकेनिक्स पे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम दिए हुए हैं पहले वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये हम दे रखे हैं, कहाँ गया ये हम जो दे रखे हैं, इसमें तुम लोग को पता है मैकेनिक्स में हम और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं अपनी तरफ से, और ये जो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है 178 आई थिंक एंड 234, सॉरी 198 एंड 234 या 198 एंड 234, ये इसमें नहीं दे रखा है लेकिन हम सॉल्व कराएं अपनी तरफ से। ठीक है, और मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन एक बार कोशिश है कि ये पूरा जितना हम यहाँ पे नोट डाउन किए हैं ये सारे क्वेश्चन आई रूडोल्फ के कवर हो जाए, और ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए। इसको सॉल्व करो बच्चा लोग, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आई रूडोल्फ आप लोग को लगेगा कि ये मैकेनिक्स में इतने कम क्वेश्चन क्यों है, लेकिन बेटा इस बात पे फोकस मत करो, मैकेनिक्स पे कम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करो, ज्यादा के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। और आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वीडियो आएगी जिसपे जेईई एडवांस फोकस होगी कि आप लोग को क्या करना है, मतलब जेईई एडवांस में कैसे प्रिपेयर करते हैं वही नहीं पता होता है। तो फिजिक्स का तो हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, आई रूडोल्फ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना होगा, तो आप लोग को फिजिक्स का तो पता चल रहा होगा। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केमिस्ट्री मैथ सबके बारे में बात होगा, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो आई रूडोल्फ का मैकेनिक्स सेक्शन आज खत्म हो गया। इन फ्यूचर अगर टाइम बचेगा अपने पास अच्छा खासा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग मैकेनिक्स का। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आप लोग को, थैंक यू सो मच, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो और जाओ, बाय, गुड नाइट। और कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट डाउन नीचे पूछो एकदम बेफिक्र होके, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करो, ठीक है, वहाँ पे हम डेली पोस्ट डालते रहते हैं, ठीक है, कि क्या आज हम खाएं क्या नहीं खाए हैं, कौन सी एक्सरसाइज किए हैं। बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, और गर्लफ्रेंड से बात करो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय। तुम लोग से बात करने का पता नहीं क्यों मन करता है यार, क्योंकि हमें भी लगता है ना, क्योंकि अकेले रूम में बैठे हुए हैं, अब कोई नहीं है, अब तुम लोग की तरह गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि उससे बात कर सकते हैं, तो आप लोग से ही बात करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए अभी चल रहा है, मेरा मन कर रहा है रोक दे, चाहे तो एक क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे हम लोग, जिसमें आई रूडोल्फ का कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और जेईई एडवांस से रिलेटेड। बाय, थैंक यू सो मच, बाय, जाओ यार, जाओ, बंद कर दे, ओके बाय, बाय बच्चों।